नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय एक कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मर जाने के बाद सुमंत करकसा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ करकसा सुशीला को पसंद नहीं करती थी और उसे तरह तरह के कष्ट देती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सुमंत को अपनी पुत्री सुशीला के विवाह का चिंता होने लगा। तब कौंडिन्य ऋषि ब्राह्मण सुमंत के घर पहुँचे और उन्होंने सुमंत से उसकी पुत्री का हाथ मांगा। कौंडिन्य ऋषि काफ़ी धन संपत्ति वाले ब्राह्मण थे। कौंडिन्य ऋषि की बात सुनकर सुमंत बहुत खुश हुए और उन्होंने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। लेकिन दहेज प्रथा के अनुसार जब बेटी की विदाई करने लगे तो बेटी और दामाद को कुछ देने की बात आई और तब सौतेली माँ करकसा ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े दे दिए। कौंडिन्य ऋषि सौतेली माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में ही रात हो गई, इसलिए वह एक नदी के तट पर रुककर संध्या पाठ करने लगे। सुशीला ने देखा कि उसी नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर एक स्त्री ने उन्हें बताया कि वह श्री अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही है। इस पर सुशीला ने पूछा, यह अनंत भगवान कौन है? तब वह स्त्री ने कहा, अनंत भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक रूप है। यह सुनकर सुशीला ने पूछा, इस व्रत का क्या नाम है? तब वह स्त्री ने उसे विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व बतलाया। अनंत व्रत के महत्व को सुनकर सुशीला प्रभावित हुई और उसने पूछा, ये व्रत करने से क्या फल मिलता है? तब वह स्त्री ने बतलाया कि जो भी व्यक्ति अनंत व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे अनंत गुना फल को प्राप्त होता है। यह सुनकर सुशीला ने अनंत व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गांठों वाला डोरा हाथों में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास गई, क्योंकि अनंत व्रत करने वाले को अनंत डोरा अवश्य बांधनी चाहिए। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा। सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन ऋषि को लगा कि सुशीला कोई ऐसा डोरा बांधकर उन्हें अपने बस में करना चाहती है, इसलिए उन्होंने अनंत डोरे को तोड़कर अग्नि में जला दिया, जिससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और भगवान नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो पूरी तरह दरिद्र हो गए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने का कारण पूछा। तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाई। भगवान अनंत का अपमान करने के कारण ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ और इसी पश्चाताप के कारण वह अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वह कई दिनों तक भटकते रहे और भटकते भटकते एक दिन निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत को करो। लगातार 14 वर्ष व्रत करने के बाद तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। कौंडिन्य ऋषि ने
अनंत भगवान के कहे अनुसार 14 वर्षों तक अनंत व्रत को किया और उन्हें समस्त धन संपत्ति वापस मिल गया और उन्हें सभी कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हुए और इस प्रकार से अनंत व्रत का प्रचलित हुआ। अनंत भगवान की जय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अनंत भगवान की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।